अभी बता तो रहे हैं, दंगे की वजह से हो रहा है। आपके घर का कोई था नहीं, कोई नहीं। हम लोग डर गए थे इतना कि घर के अंदर सब लोग बंद करके बैठ गए थे। ये तो हिंदू के लिए जो है गलत कह रहे हैं। बच्चों को लेके कहाँ जाए, हमारा घर ऐसा बना है कि अभी तक हम फर्श तो प्लास्टर नहीं करा पाए हैं। केवल इतनी ही दुकान सी बनी है मेरी, और पान की दुकान हमारे हस्बैंड करते थे, वही में बच्चों को पाल रहे थे, वही पढ़ा रहे थे। ये हैं बहराइच हिंसा को बेहद करीब से देखने वाली प्यारी और उनके पति मून जायसवाल, जो मानो 13-14 अक्टूबर को जो हुआ उससे हिल गए। खौफ अभी खत्म भी न हुआ कि एक नोटिस ने इन्हें तोड़ दिया। प्यारी अब रो रही हैं, पूछ रही हैं कि अब क्या करें। दरअसल प्यारी और मून जायसवाल रामगोपाल की हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और सरफराज की पड़ोसी हैं। हमीद के घर के बिल्कुल बगल में ये हिंदू परिवार रहता है। वहीं पर पान की एक छोटी सी गुमटी चलाकर गुजारा होता है। अब जब हमीद के घर बुलडोजर एक्शन के लिए नोटिस चस्पा हुआ तो उसकी जद में ये लोग भी आ गए। कुल 23 मकानों दुकानों पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चस्पा हुआ तो टूट पड़े मून और उनकी पत्नी। तो इसमें इनका मकान भी जद में आ गया तो टूट पड़े मून और उनकी पत्नी। कि मानव विरोधी अब्दुल हमीद है, तो अब्दुल हमीद के जस्ट पश्चिम लोग ले रहे हैं, तो हम हिंदू लोग 3 पर रहे, तो क्या पूरा उधर विरोधी कोई नहीं था क्या? उनके मतलब उधर तो हो सकता था, 2-4-5 घर ले लेते तो हमका सबर हो जाता। मतलब इधर अब्दुल हमीद के उस तरफ नहीं लिया? नहीं लिया है, उस तरफ कोई किसी का मकान नहीं लिया भाई। उसके जेठ बगल में पश्चिम में और ले रहे हैं, तो हमको सोच के 2-4 घर आगे से और ले लेते तो हमको सबर हो जाता कि हाँ और पार ले रहे हैं, रोड चौड़ी कर रहे हैं। ये तो हिंदू के लिए जो है गलत कह रहे हैं। यहाँ पे और कितने लोगों को ये इस तरीके का मकान बस 27 मकान बता रहे हैं कि 27 मकान पे नोटिस लगी है। बस ये पश्चिम हिंदू कितने हैं? हिंदू कोई नहीं, हिंदी बस 3 ही घर हमारे आ रहे हैं, केवल भाई 3 भाई हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, बाकी सब मुस्लिम? हाँ, बाकी सब मुस्लिम हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो पूरब की ओर अगर लेते जो है 2-4 घर कम से कम और लेते तो हमको सब्र होता कि नहीं और आगे हमारा गिर रहा उनका भी गिरता। तो आगे बढ़ा करके बनाया, कभी पता चला आपको? और पार सब लाइन से बना है, जितना रोड हमारे तो छुट्टी उतनी आगे भी छुट्टी है। अभी नोटिस दिया पीडब्ल्यूडी ने? हाँ, कभी नहीं दिए नोटिस। हाँ, नोटिस हमको कभी नहीं मिली है। अच्छा। हाँ, अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम क्या करेंगे, गरीब आदमी है, हमारे पास दाम ही तो नहीं। कहा था बुलडोजर तुरेगा तो पैसा लेगा, तो वो भी दाम तो नहीं, जो बुलडोजर तुराई दाम दे देंगे गरीब आदमी। तो खाली कर रहा है तो अब क्या करेंगे, जो है खाली भी है 3 दिन नहीं कर पाएंगे। 3 दिन का डेट दिए हैं, 8 दिन बीत ही गया। कल शाम के चपकाए हैं, जो कल रात में वही 7 बजे चपकाए हैं, तो कल का दिन माना जाएगा। आज और कल तो बुलडोजर चल जाएगा, तो इतनी जल्दी हम क्या कर लेंगे? अपने बहुत कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अकेला आदमी मकान कहाँ तोड़ पाएंगे? आशियाना बनाने में पूर्वज पूरे ननकऊ के परिवार के लोग हैं। आप रो रही हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शादी होकर आई होगी आपकी, इस घर में है? इसी घर में शादी होकर आई है। आपको कभी नोटिस नहीं दिया गया? कभी पता नहीं? कभी नहीं नोटिस मिला। अच्छा। ये तो कह रहे हैं कि 2023 में भी ये लाल निशान लगाए गए थे, तो आपके घर पे लगाया गया? नहीं, कहीं नहीं लगा, हमारे घर पर कहीं निशान भी नहीं लगा। हाँ, हमारे घर पर कहीं नहीं। हम लोग इतने गरीब हैं कि घर अपना पलस्तर भी नहीं करा रहे हैं, ऐसे बना है। 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़की। कोई मेरे पढ़ा रहे हैं, मजूरी जैसे दुकान खोल के। कोई मेरे के अपना पैसा भी नहीं जो टूट जाएगा, जो हम बनवा लेंगे फिर। ये दंगे की वजह से हो गया सब? अभी बता तो रहे हैं, दंगे की वजह से हो रहा है। आपके घर का कोई था इसमें? नहीं, कोई नहीं था। हम लोग डर गए थे इतना कि घर के अंदर सब लोग बंद करके बैठ गए थे। अच्छा। आप लोग घर के बाहर नहीं निकले? नहीं, बाहर नहीं निकले थे। आप लोग यहाँ पे नोटिस नहीं दिया गया, अचानक से कल इन लोगों ने कह दिया? अचानक से कहीं भी निशान हमारे घर पर नहीं लगा है। हम लोग इतने बड़े भी नहीं जो प्लास्टर पुता दिए हो, जो दिखाई बंद कर दिया गया हो निशान। कहीं निशान भी नहीं लगा हमारे घर पर। रोती बिलखती प्यारी पूछती हैं कि बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? घर में ढंग से रहने की जगह तक नहीं। हिंसा की आग में वैसे ही सब कुछ तबाह हो गया, अब क्या करें? मून भी कहते हैं कि उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं कि इस निर्माण को तोड़ भी सके।
वहीं इस दौरान वो नोटिस को लेकर भी सवाल उठाते हैं। दरअसल नोटिस में लिखा गया है कि सड़क मार्ग के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बनाया गया निर्माण अवैध है। ऐसे में सड़क के बीच से जब 60 फीट की दूरी पर फीता नापा जाएगा तो कई मकान और दुकान उसकी जद में आएंगे, तो उनके ऊपर ही एक्शन क्यों, दूसरी ओर क्यों नहीं? तो अवैध है, 28 फीट अवैध थी, 28 फीट पहले रही, तो 28 फीट से हम बाहर थे, हम नहीं आ रहे थे अंदर, हम बाहर थे 28 फीट से। उसमें लिखा है 60 मीटर की बात। 60 मीटर की बात तो नोटिस जब 18 तारीख शाम 7 बजे लगी है तब देखे हैं। वहीं नोटिस चस्पा करने की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 17 अक्टूबर की तारीख की ये नोटिस है, लेकिन 18 अक्टूबर की शाम को इसको लगाया गया। अब इतनी जल्दी वो क्या करें? वहीं दूसरी तरफ नोटिस चस्पा होने के बाद इलाके में हड़कंप है, लोग अपना सामान हटा रहे हैं, निर्माण को तोड़ने में लगे हैं। बहराइच से संतोष शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।